आज का यह जो वीडियो है वह लक्ष्मी तरु, काजू एवं चारोली के पौधे कैसे लगाए इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो जो रहेगा वो इसी का रहेगा, तो इसी तारतम्य में आज ये दिया जा रहा है। अब जैसे रूट प्लांट नर्सरी में तो बहुत सारे हैं, जैसे बायोडीजल ट्रीज में लक्ष्मी तरु है, काजू है, बिलावा, हिंगोट, पीलू, करंज, साल, पतंगा, गुलतुरा। दातुन वृक्ष में पीलू, नीम, बबूल है। और ड्राई फ्रूट में चारोली, सफ़ेद मूसली, अफ्रीकन गोंद। पेन किलर ऑयल जो मसाज ऑयल में उपयोग करते हैं उसका नीलगिरी, रोज़ा, नीलगुंडी, जंगली प्याज, पीलू और लक्ष्मी तरु। गोंद वृक्ष में कुल्लू, धावड़ा, अफ्रीकन गोंद, सलेह गोंद। एक अलग से स्पाइसेस में लोंगम पीपर है, इसके बारे में एक वीडियो है मेरा। और विदारीकंद, सेमलकंद, लोद्र पठानी, सतावरी, अश्वगंधा के भी उसको विशेष रूप से बताया गया है। और सूची के अनुसार प्राथमिकता वाला जो रूट प्लांट नर्सरी क्षेत्रवार जहाँ पर भी ये इसके ज़्यादा होते हैं प्रचुर मात्रा में, तो वहाँ के सीड कलेक्शन करके भी इसको 200 ग्राम के पैक में बनाकर इसको सीड एक्ट का पालन करते हुए इसको ब्रांडेड इसमें करके 100 वाले बेच सकते हैं। सी-मार्ट पर अपने घर के सामने स्टॉल लगाकर या वन मेले या एसएचजी के जो मेले लगते हैं उन स्टॉलों पर ये अपना सीड्स रख सकते हैं, ई प्लेटफॉर्म बेच सकते हैं। जहाँ पर ये बीज नहीं मिलते हैं उसमें विशेषकर शहरी क्षेत्र के सब एसएचजी ये अपने ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स पर जो इनके बीज मिलते हैं उनको बुला सकते हैं। बीजों के लिए बिल्कुल ध्यान रखें कि ये बीज जो है वो शुद्ध हो, कटे-फटे न हो, ताज़े हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्रकृति का एक नियम रहता है कि अगले बीज आने तक पिछले सीजन के बीज की जर्मिनेशन बनी रहती है। जैसे मार्च में जो बीज आते हैं तो उनका अगले मार्च तक उसकी जर्मिनेशन बनी रहती है। उदाहरण है इस प्रकार से। और लक्ष्मी तरु, काजू और चारोली, यहाँ मुख्य रूप से इन तीन की बात कर रहे हैं। तो इनके बीज जो है वो उसका आवरण, ऊपरी आवरण जो रहता है वो कड़क रहता है, अतः उसको नरम करने के लिए 24 घंटे गर्म पानी में उबलता हुआ उसको रख के उसमें 24 घंटे भिगा कर रखें ताकि उसका ऊपरी आवरण नरम हो जाए, जर्मिनेशन में दिक्कत ना हो। और प्लास्टिक कप जैसे बताया 6 इंच का लंबा होकर उसमें 3-4 इंच का गोलाई वाला क्षेत्रफल हो, ताकि उसमें 40% मिट्टी, 25% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और 25% जो है वो प्योर वर्मी कंपोस्ट स्वयं का बना है, ताकि प्योरिटी गारंटी रहे। इस प्रकार से बचे हुए जो 10% है ना उसमें मतलब अन्य भी कोई इस प्रकार से केमिकल वाला खाद भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सीडलिंग के लिए 1-1.5 इंच तक उसकी गहराई में होना चाहिए वो। वाटरिंग उसको लगातार करता रहे। और स्टिकर जो उसको बनाया तो उसमें बॉटनिकल नेम लिखे है, स्थानीय नाम भी और बॉटनिकल नाम भी, और एमआरपी लिख देना है। इस प्रकार से जैसे गिफ्ट पैक के रूप में जैसे मैंने बताया कि इन ड्राई फ्रूट्स आदि के रूट प्लांट गिफ्ट पैक के रूप में देने का चलन बढ़ा है।
प्रवृत्ति हो गई है आज का टाइम, डिग्निटी के रूप में भी है। डिग्निटी इस तारतम्य कि हमारे यहाँ ही लगे साहब इस टाइप से। और अन्य जो रूट प्लांट्स जो है वो उसको तैयार करने के लिए आप उसको अगले इसमें आपको क्रमशः इसके बारे में बताया जाएगा। और ऐसे मैंने बताया ना, गमलों में लगाने का उद्देश्य ये है कि जैसे उसकी पत्तियाँ जो है बड़ा होगा, 4-5 साल बाद उसको फूल और फ्रूट वगैरह आएंगे, फल आएंगे, जब तक तो ठीक है। और बाकी इसकी पत्तियाँ भी उपयोग की जाती है, काढ़ा बनाकर लोग पी रहे हैं इसका। ये जितने भी लिस्ट में बताए गए हैं आपको। आज का संदर्भ में इतना ही। आपने इतने वीडियो देखा, इतना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।